दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर रेलवे ट्रैक पर अचानक से कोई सामने आ जाए तो ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई जानवर या फिर कोई इंसान के आ जाने के बाद भी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं। क्या इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितने आराम से पानी में ट्रेन चल रही है। अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक पर किसी को देखने के बाद ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने 2 बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो उस समय ट्रेन के फाटक बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी उस समय रेलवे लाइन पर नज़र ना आए। लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोग उस समय फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं, जिससे कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रेन चल रही हो तो सामने से कोई जा रहा हो तब भी ट्रेन उसको देखने के बाद क्यों नहीं रुकती? ऐसा इसलिए होता है कि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज़ आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और ट्रेन में 20 से 25 कोच वाली ट्रेन है तो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने में कम से कम दूरी 850 मीटर की होनी चाहिए। और अगर कोई सामान ले जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से लोड हो और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से जा रही हो तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इतने अधिक दूरी से सामने की चीज़ों को देख पाना मुश्किल है। और अगर ट्रेन की रेलवे लाइन 2 डिग्री की कर्व से मुड़ी हो तो 500 मीटर की दूरी से भी देख पाना मुश्किल है। इसीलिए लोको पायलट सामने की चीज़ों को जब देखता है तो वो बहुत ही कम दूरी पर होती है और इसी वजह से लोको पायलट ट्रैक पर किसी चीज़ को देखने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोकते हैं। उनके लिए लोकोमोटिव में लगा हार नहीं एकमात्र उम्मीद होती है, जिसे बजाकर वो लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इस तरह की परिस्थितियां हर बारिश में आती हैं और दूसरी जगह भी आ सकती हैं। ट्रैक के ऊपर 4 से 6 इंच पानी रहे तो ट्रेनों को सीमित गति से चलाया जाता है। ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट होते हैं उसे मैनुअली क्लैम्प करके ताला लगा दिया जाता है और फिर ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे सीधे चलती रहती है। सीधे सीधे का मतलब है स्लो लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर ही चलेगी और फास्ट लाइन वाली ट्रेन फास्ट लाइन पर ही चलेगी। पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल हो जाते हैं और मेन सिग्नल फेल हो जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल से हर मैन सिग्नल के बस्ट पर ए मार्कर सिग्नल लगा रहता है और ट्रेनें उसी को देखकर 15 किलोमीटर की गति से चलती हैं। मेन सिग्नल के नीचे जो ए लेटर लिखा रहता है वही ए मार्कर सिग्नल है। इसी को देखकर ट्रेन चलती हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ट्रेन 15 किलोमीटर की गति से चलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक जानकारी बता देते हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होगी और आपको इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी भी है। हम आपको बता दें कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हम आपको बता दें कि भारतीय रेल पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रेलवे हर रोज 11,000 ट्रेन का काम संभालती है और देश में रोजाना 2.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और ये कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज़्यादा है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चनाव नदी के ऊपर से पुल बनाया जा रहा है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा होगा। और क्या आपको मालूम है कि भारतीय ट्रेन एक दिन में कुल कितनी दूरी तय करती है? दरअसल वो दूरी धरती से चांद तक की दूरी से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। और हम आपको बता दें कि पहले ट्रेन में टॉयलेट भी नहीं हुआ करते थे। वर्ष 1909 में पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे अखिल चंद्र सेन नामक यात्री ने अपने निजी अनुभव के तौर पर इस समस्या से जुड़े एक खत रेलवे को लिखा, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय ट्रेन में टॉयलेट बनवाना शुरू किया। और हम आपको बता दें कि फेरी क्वीन स्टीम इंजन से चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वैसे दोस्तों, भारतीय रेलवे के बारे में
आपका क्या कहना है और भारतीय रेलवे में किन किन डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमय फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।